हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जो फंजाई हैं उनमें एक और रिप्रोडक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना रिचुअल निभाना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर उसे अपने नोटिफिकेशंस को स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सभी जानते हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर दो अपोजिट सेक्स जो है मिक्सअप होते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अपोजिट सेक्स से यहाँ पर मीनिंग है दो अपोजिट गैमेट से, जैसे एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में, सभी ट्रू फंजाई में पाया जाता है। सिर्फ एक फंजाई इम्परफेक्टाई यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफेक्ट स्टेज माना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, अभी मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट पेरेंट के न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है और उससे जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तीन फाज में यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगेमी यानी कि जब सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो, कैरियोगेमी मीन्स जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, और मियोसिस जब इसके अंदर रिडक्शनल न्यूक्लियर डिवीजन हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्स ऑर्गन जो हैं फंजाई के, उनको वो जो हैं एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, जैसे गैमेटेंजिया या युग्मक धानी कहते हैं। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन है गैमेटेंजिया, जिनके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ये जो है स्पेसिफिक सेक्स सेल या गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेटेंजिया जो हैं वो जब मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं होती तो उन्हें हम आइसोगैमेटेंजिया या समयुग्मक धानी कहते हैं। जब गैमेटेंजिया मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट होती है तो उन्हें हम हेटेरोगैमेटेंजिया या विषम युग्मक धानी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रेडियम या पुंधानी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ओगोनियम या अंडधानी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड मोबिलिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स हैं उनका शेप कैसा है और वो मोबाइल है या नहीं, यानी कि वो चल है या नहीं, गतिशील है या नहीं, मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके आधार पर देखें तो होता है आइसोगेमी, जब गैमेट्स सिमिलर हो। ठीक है, कैसे सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। ऐसे गैमेट्स को हम आइसोगैमेट या समयुग्मक कहते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फ्यूजन, आइसोगैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो टाइप है ये सबसे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप है और ये सिनकाइट्रियम और पाइलोबोलस फंजाई के अंदर पाया जाता है। दूसरा है एनाइसोगेमी यानी कि विषम युग्मन, जब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट, यानी कि बाहर से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों गैमेट जो हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हें हम माइक्रो एंड मेगा या मेल एंड फीमेल कह सकते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं तो इससे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जो है आइसोगेमी से थोड़ा सा एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये एलोमाइसीज के अंदर पाया जाता है। oogammy जो है इसको हम सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, जब एग और मेल गैमेट जो है फ्यूज होता है। अब आप कहेंगे कि एनाइसोगेमी में और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि एनाइसोगेमी में दोनों ही जो गैमेट हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि oogammy को हम हिंदी में कहते हैं अंड युग्मन। इसमें जो एग है वो मोटाइल नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पर रहता है, जबकि एंथेरोजॉइड या पुमणु जो है वो मोटाइल होते हैं और एग के पास आकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे फ्यूजन के बाद स्पोर बनता है जिसे हिंदी में निषिक्तांड कहते हैं और ये जो है ये एल्बिगो के अंदर पाया जाता
है। ठीक है, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने टाइप्स देखा था, अभी हम मेथड्स देखेंगे। मेथड्स जो हैं यहाँ पर 5 टाइप के मेथड हैं जिनके द्वारा फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनोगेमेटिक कपलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कपलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। तो स्टार्ट करते हैं प्लेनोगेमेटिक कपलेशन। इसमें क्या होते हैं कि जब दोनों ही गैमेट जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और कंजुगेशन जो है पहला है प्लेनोगेमेटिक कपलेशन। यहाँ पर जो है गैमेट्स के बीच में कंजुगेशन होता है और जो गैमेट कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो नेकेड होते हैं, मोटाइल होते हैं और उन्हें हम प्लेनोगेमेट कहते हैं। ठीक है, ये फ्यूजिंग गैमेट जो हैं ये आइसोगैमेट भी हो सकते हैं, एन आइसोगैमेट भी हो सकते हैं और हेटेरोगैमेट भी हो सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आइसोगैमेट ही हो या एन आइसोगैमेट ही हो। इसके एग्जाम्पल है ऑल्पीडियम, मोनोब्लेफेरेस, सिनकाइट्रियम और एलोमाइसिस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आइसोगेमी में तो प्लेनोगेमेटिक कपलेशन में सिंपल दोनों फ्यूज हो गए। यह है एन आइसोगेमी जिसमें जो है एक बड़ा और एक छोटा गैमेट फ्यूज हो रहा है और यह है ऊगेमी। मतलब इसमें तीनों ही प्रकार का सेक्सुअल जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हो सकते हैं। वहां पर देखिए जो एग है उसको स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए आ रहा है, तो ऐसा जो सिंपल टाइप है उसको हम बोलते हैं प्लेनोगेमेटिक कपलेशन। इसके बाद है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था गैमेटेंजिया क्या है, जिनमें गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से हो कि दोनों गैमेट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, पहले उनकी गैमेटेंजिया या युग्मक धानी जो है वो कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उन्हें हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जो वो हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, यानी कि पास पास आ जाती हैं लेकिन फ्यूज नहीं होती हैं। उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, मेल जो है उससे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है और वो फीमेल के एग तक पहुंच जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मेल गैमेट उस ट्यूब के थ्रू फीमेल के न्यूक्लियस तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, स्क्लेरोस्पोरा और पाइथियम। ये देखिए ये है ऊगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इससे ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी, इसका न्यूक्लियस जो है यानी कि जो मेल गैमेट है वो यहाँ पर इसके अंदर आ गया। अब जब ये फीमेल के न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है तो इसकी जो आगे की टिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, ये न्यूक्लियस जो है रिलीज होकर इसमें आ जाता है और इन दोनों में फ्यूजन होता है और यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है गैमेटेंजियल कपलेशन। दोनों में फर्क क्या है, वहां पर जो है गैमेटेंजिया फ्यूज नहीं हुई थी, सिर्फ पास पास आई थी और फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो गैमेटेंजिया पास पास आई हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और जहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज होती हैं उनकी जो बीच की वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक सेल्यूलर इंक्लूजन बनता है। इसमें जो इनका सेल्यूलर इंक्लूजन जो है वो एक्सचेंज होता है। मतलब बीच की वॉल जब डिसॉल्व हो गई तो मेल का जो भी मटेरियल है सेल्यूलर मटेरियल वो सारा का सारा फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। ये दो तरीके से होता है, या तो एंथ्रेडियम का पूरा जो कंटेंट है वो ऊगोनियम के अंदर ट्रांसफर हो जाए, या फिर जो दोनों गैमेटेंजिया की जो सेल्स हैं वो किसी भी एक के अंदर फ्यूज हो जाएं। एग्जाम्पल है म्यूकर एंड पाइलोबोलस। यहाँ पर ये देखिए ये दो गैमेटेंजिया हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने के बाद ये जो बीच की वॉल है ये डिसॉल्व हो जाती है, फिर मेल का सारा जो भी सेल्यूलर मटेरियल है वो फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद है स्पर्मेटाइजेशन। कुछ एडवांस्ड फंजाई जैसे पक्सीनिया, पेडोस्पोरा के अंदर मेल गैमेट जो है वो छोटा और नॉन मोटाइल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम
स्पर्मेशिया कहते हैं। स्पर्मेशिया जो हैं या तो स्पर्मेशिया जो हैं स्पर्मेशियोफोर के ऊपर एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। ये रिसेप्टिव हाइफी के पास जाते हैं। रिसेप्टिव हाइफी जो है एक तरीके से फीमेल हाइफी होता है। अब उस रिसेप्टिव हाइफी पे ये कैसे पहुंचते हैं? एयर, वाटर या इंसेक्ट्स के द्वारा पहुंचते हैं। वो रिसेप्टिव हाइफी जो है उनकी जहां पर जाकर ये अटैच होते हैं उनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो रिसेप्टिव हाइफी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पर्मेशिया जो है प्रोड्यूस हुए, ये एक रिसेप्टिव हाइफी है। ये स्पर्मेशिया आकर के इस रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर जो है जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो देखिए इनके बीच की वॉल जो है वो डिसॉल्व हो गई। इसका जो भी मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं जो स्पर्मेशिया के द्वारा होता है। लास्ट वन इज सोमेटोगेमी यानी कि स्वक युग्मन, कायिक युग्मन भी इसको कहते हैं। ज्यादातर हायर फंजाई जहां पर सेक्स ऑर्गन्स पाए नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं, उनमें जो सेल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। यहाँ पे गैमेट्स की जगह सेल्स का फ्यूजन होता है। यहाँ पर क्या होता है? सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपने पास वाली सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है? उनके बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो न्यूक्लियस है वो दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। और उस कंडीशन में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, तब उस सेल को हम डाइकैरियोन कहते हैं और उस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन यानी कि द्विकेंद्र की अवस्था। ठीक है, ये जो है ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हुई, फ्यूज के ऑलरेडी फ्यूज थी, इनके बीच की जो है भित्ति डिसॉल्व हो गई। इसका जो केंद्रक है ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, इसको हम डाइकैरियोन कहेंगे और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन मेथड को हम सोमेटोगेमी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई के ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।